वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, दोनों में बहुत फर्क है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया, नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को मार दिया। तो शेर ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोला दो बातें, अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ये जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता, और दूसरी बात यह हो सकता है मेरी औलाद ही ना हो। जो आज नाला ही क्रॉस नहीं कर सकता वो कल को बड़ा होकर 1912 में टाइटैनिक डूबा दोस्त, टाइटैनिक डूबा। 50,000 टन का जहाज था करीब करीब, 800 फुट बड़ा, 2,500 यात्री थे, 1500 मर गए, आइसबर्ग से टकरा गया और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में गया। वार्निंग था उसको कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स आइसबर्ग, है ना, कैप्टन इग्नोर द वार्निंग, सिंपली इग्नोर इट। बोला द वे यू आर हेडिंग इट विल टच टू द आइसबर्ग। उसने बोला नो, टाइटैनिक को बोला जाता था अनसिंकेबल शिप, कि कभी डूब नहीं सकता है। हैरान होंगे आप जानकर कि उसमें जो लाइफ बोट थी उसकी संख्या भी आधी रखी गई थी कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैजुअल अप्रोच। 1500 लोग मर गए सन 1912 के बाद। वो कहते हैं पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए वैसा आदमी होना महत्वपूर्ण है। करेक्टर। आप जब दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो आप दुकानदार का करेक्टर नहीं पूछते, आप मोल भाव करते हैं। चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो अत्याचारी हो, चाहे वो डाकू हो, आपका कोई लेना देना नहीं होता। आप टीवी खरीदने गए, मोल भाव किया, टीवी लेके आ गए, आपको उसके करेक्टर से कोई लेना देना। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी लीडर के साथ काम करते हो तो आप सामान नहीं खरीदते सर, आपको उसके साथ काम करना होता है। यहां करेक्टर बहुत मायने रखता है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहरा रही है मस्त, तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है, तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन करी होगी। वो स्थितियों की बातें बताता है, इस कारण से मैं फेल हो गया, उस कारण में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, उसी कारण में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे, ये खुद गड़ गया जमीन में उसी कारण से। कि जब पहला भाई घर में पैदा होता है तो जो जिनका बेटा होता है उनका प्रमोशन हो जाता है, वो बहू से मां हो जाती है और वो आदमी से पापा हो जाता है। कोई दादा बनता है, कोई दादी, पहली दफा, है ना, कोई चाचा, कोई चाची, कोई मासी, कोई मासर। लेकिन जब दूसरा लड़का होता है या लड़की होती है तो डेजिग्नेशन तो सेम ही रहता है, बाप बाप ही रहेगा। अब ये लड़का कहता है मेरे आने से साला कुछ बदला ही नहीं, और पहले वाले का जन्मदिन मनाया जाता है शानदार, और दूसरा कहता साला हमारे साथ तो बहुत खराब, जन्मदिन भी नहीं मनाया है। तकलीफ कम नहीं है, पहले वाले के कपड़े दूसरे वाले को दिए जाते, तकलीफों के तो अंबार लगे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जिंदगी, आपका एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी को जहां तक ला सकता था ले आया। आपका एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को जहां तक ला सकता था ले आया। इसके बाद का रास्ता नॉलेज से तय होगा, एक्सपीरियंस से नहीं होगा। इसके आगे का जो सफर है ना, उसमें एक्सपीरियंस का रोल नहीं है, इसमें आगे का सफर में नॉलेज का रोल है। और कभी कभी एक्सपीरियंस तो बोझ हो जाता है छाती के ऊपर, क्योंकि आदमी इस मुगालते से निकलता ही नहीं है कि अपने को 20 साल का तजुर्बा है। उसको यह नहीं पता कि यह तजुर्बा साला उस पर बोझ है। जिसको वो एसेट मान रहा है एक्चुअली में साला लायबिलिटी बन गया उसके। उसका गिलास जिस पानी से भर चुका है उस पानी में फफूंद लग गई है, उसमें काई जम चुकी है, उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। सो सफल लीडर्स पूरी दुनिया के अंदर न्यू नॉलेज गेन करते हैं, वो पुराने एक्सपीरियंस को छोड़ते जाते हैं। तो आप जो हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग के साथ है, मस्त हैं, किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। अगर कभी मिल जाए तो फिर शक होगा तुमको कहीं और। तुम्हारे ऐसा आदमी है कहीं? नहीं है ना यार। यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ।
कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ। मेहनत करने से पैसे आते तो इस दुनिया में मजदूर करोड़पति होता, उसके बाद टेक्निक नहीं होती, मेहनत बहुत करता है। अभी इस 40-45 डिग्री टेम्परेचर में वो 6 ईंट लेके चढ़ जाएगा ऊपर, 6 ईंट लेके चौथे माले पे चढ़ेगा, बचता है उस लेडी ने पीछे लटका रखा हो, लेकिन वो 6 ईंट लेके चढ़ जाएगी। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजिकल एरर है, वो नहीं कर पा रहे। हम कोई सारा कुआं थोड़ी खोद रहे हैं, हमने कोई फावड़ा लेके 1 साल काम थोड़ी किया होगा, लेकिन पैसा कमाया है ना, क्योंकि हम कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जिसको करने में वो शर्मा रहा है ना। वो पोस्टर टांग दिया, जग हसाई हो रही है, घर वाले हंस रहे हैं, बीवी हंस रही है, मां हंस रही है, ये क्या नाटक है? ऐसे थोड़ी ना होता है, जग हसाई सह रहे हैं। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते। फिर मां बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे आईएएस घूम रहे होते हैं ना, बाजार में घूम रहे होते हैं कि नहीं घूम रहे होते? दिमाग से कसरत कराना ये 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। दिमाग ये उतना ही करता है जितना करवाते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आप इससे पूछो ये पानीपत कैसे जाएगा, ये पानीपत जाने का ही रास्ता बताएगा, जम्मू जाने का रास्ता नहीं बताएगा। आप इससे पूछो 20,000 रुपए कैसे कमाओ, ये 20,000 कैसे कमा जाएंगे उसका रास्ता आपको बता देगा। आप इससे पूछो मैं इस महीने 50,000 कैसे कमाऊं, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताएगा 50,000 कैसे कमाए जाते हैं। हेलो, आप इससे पूछो 50,000 कैसे कमाऊं, ये तुमको 5 लाख रुपए कैसे कमाऊं रास्ता बताएगा। 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। उतना ही करेगा जितना तुम इसको करने को। और मैं बता रहा हूं, आप इससे पूछो मैं 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूं, ये तुमको बताएगा कैसे कमाए जाते हैं। आप इससे पूछो, आप इससे पूछो कि 10 लाख रुपए कैसे, ये आपको बताएगा। मैं खरीद के लाया फूड आइकॉन का पोस्टर, तो मैंने पोस्टर लगाया तो मेरे पिताजी ने बोला तुक्का फिट हो गया तेरा है। तो कुछ आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा विरोध घर में होता है। मां बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है, पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे कभी नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, पड़ोसी का बच्चा आके बोल दे कि आईएएस करना है, पापा आपके बोलेगा वेरी गुड यू कैन डू इट, और आपका बच्चा आके बोल दे आईएएस करना, तू करेगा, तो फिर वो नहीं इजीली समझ पाता आदमी, है ना। मैं बता रहा हूं, लोग गर्दन से नीचे कसरत करते हैं, मैं गर्दन से ऊपर कसरत करा रहा हूं आपसे, और दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है ना। कुछ लोग ना फीड करते हैं बिलो द नेक, आई एम ट्राइंग टू फीड यू अबव द नेक, और डिफरेंस दोनों में बहुत जबरदस्त है यार, है ना। बिलो द नेक फीड करेंगे तकलीफ होगी, अबव द नेक फीड करेंगे फायदे होंगे। आप कभी ताजमहल गए हैं? कितने लोग गए हैं? हाथ खड़ा करिए। मैडम आप ताजमहल कभी गई हैं? ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं ना, एंट्री करते हैं तो उससे पहले एक और गेट आता है जी। जब उस गेट के पास आप जैसे जैसे एंट्री करोगे ना, तो ताजमहल आपको ना धीरे धीरे बड़ा होता नजर आने लग जाएगा। ओके। और वो इतना सुंदर दिखने लग जाता है ना कि जब जितनी बार भी जाओगे ना, आप उसको हर बार देख के ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम देखो। जो स्ट्रक्चर है उसकी एक्सेलेंट मॉन्यूमेंट, नक्काशी बहुत अच्छी है। कभी बनने का मौका मिला ना जजन, तो ताजमहल की नींव का पत्थर बनना यार, उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन वही एक पत्थर है जो 400 बरस से उस इमारत का बोझ अपने कंधों पे लेकर खड़ा हुआ, जो कहीं नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता ही नहीं है। लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको, ये बस तुम पीछे मत हटना। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं